नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपन चैनल से आपके सामने। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, डीबीए के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव 22 जुलाई को जैसा बताया जा रहा है कि होंगे। कल हमने आपसे इस कड़ी में बातचीत शुरू की थी और आज हम इसमें दोबारा एक नई बात कर रहे हैं, या यूं कहूँ कि इसका सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं। और आज सेकंड पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा। दरअसल ये जो चुनाव है, इनमें दो मुख्य पात्र हैं, दो दो पक्ष हैं। एक पक्ष वोटर है, एक पक्ष कैंडिडेट। कैंडिडेट वोट मांग रहा है, वोटर को वोट देना है, कैंडिडेट को सेलेक्ट, कैंडिडेट को करना है वोटर। तो हमें बहुत सारे सवालात पूछने हैं कैंडिडेट से, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम इससे पहले कि किसी दूसरे से पूछें कुछ भी, हम अपने आप से क्यों ना कुछ बातें पूछें। तो आज, क्योंकि मैं भी एक वोटर हूं, मैं कैंडिडेट नहीं हूं और कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि मैं कैंडिडेट बनूंगा। ऐसी कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं है, मुझे तो नहीं है और आपको भी नहीं होगी। तो मैं एज ए वोटर और एज ए मेंबर ऑफ डीबीए बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ एक सिंपल वोटर, सिंपल मेंबर, साधारण आप ही की तरह। आप मेरे से सब बड़े हैं, सब सीनियर हैं, सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, ये ना कहें कि मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन एक चैनल के माध्यम से जो एक आम वोटर पूछना चाहता है, वही बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैं चैनल के माध्यम से कुछ बातें पूछ रहा हूं, और वो ये है सबसे पहले कि आप किसी भी कैंडिडेट को किस पैमाने को रख करके वोट देंगे, किस पैरामीटर के बीच में उसको लाएंगे ताकि उसको आप वोट दें। दोस्तों, सवाल मैं पूछ रहा हूं चैनल की तरफ से, जवाब आपने देना है, अपने मन से देना है, और आपने ही डिसाइड करना है कि इसका जवाब आप क्या देना चाहते हैं। नंबर वन, क्या आप किसी भी कैंडिडेट की काबिलियत पर वोट देना चाहते हैं? एक बात। नंबर दो, क्या आप उस कैंडिडेट के द्वारा किए गए प्रचार प्रसार को ध्यान में रख के वोट देना चाहते हैं? क्या आप इस बात को नापेंगे कि उसने कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, कितने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, कितने पंफलेट बांटे, कितने उसने विजिटिंग कार्ड अपने बांटे, कितनी बार वो आपके चैम्बर में आया, और कितनी बार आपसे उसने झूठ सच वायदे किए? आप उस पैमाने को रखेंगे। नंबर तीन, क्या आप ये देखेंगे किस वोटर को, किस कैंडिडेट ने किस किस वोटर को अपने पैसे के बल पर खरीदने की कोशिश की? पैसे के बल से मेरा सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि किस वोटर को, किस कैंडिडेट ने, या आपको या मुझे खाना खिलाने की कोशिश की, शराब पिलाने की कोशिश की, मुर्गा खिलाने की कोशिश की, या और कुछ किसी भी तरीके से किसी भी काइंड में ओब्लाइज करने की कोशिश की, और किसने ज्यादा की, क्या आप उसको वोट देना चाहेंगे? नंबर चार, क्या आप ऐसे किसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो आदमी पिछले इलेक्शन में भी लड़ा था, उसके बाद वो हारा या जीता, फिर वो भूल गया कि आप कोई वोटर हैं, आप इस डीबीए के मेंबर हैं, बस उसका इतिश्री हो गया। जीत गया तो बहुत बढ़िया हुआ, हार गया तो वो भूल गया कि आप कौन है। वो पहले आपके साथ 50 ग्रुपों में कॉमनली एक पार्टिसिपेट करता था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टा पर भी था और दूसरे फेसबुक पर भी था। जैसे ही वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर हुआ, उसने सब विड्रा कर लिया अपने आप को, वो एकांतवास में चला गया। और बदकिस्मती रही थी अभी पिछले 2 साल वकीलों की, कि इन 2 सालों में बहुत कम लोग बाहर निकले। हालात आप सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कोविड-19 के चलते। उन 2 सालों में उनका कहीं आपको शक्ल नहीं दिखी। उन 2 सालों में उन्होंने कभी आपको हेलो करके ये नहीं पूछा कि क्या आप भूखे मर रहे हैं, क्या आपको कोई परेशानी है, क्या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, या आपने किसी अपने सगे संबंधी या पारिवारिक आदमी को खो दिया है। अगर उन्होंने नहीं पूछा तो ये बात आप ध्यान रखना, वो आज आपको सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, वो आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी याद करके आपको कॉन्ग्रेट कर रहे हैं, वो आपके बर्थडे को विश कर रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी फोटोएं लगा रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। क्या वो 2 साल उनको हैप्पी बर्थडे याद नहीं था? या आप ये पैमाना क्या तय कर? वोटर्स को लुभाने के लिए कैंडिडेट अपनी जी जान की कोशिश कर रहा है। मैं वोटर्स से पूछ रहा हूं आज, कैंडिडेट से पूछूंगा कल। आज मैं आपसे और अपने आप से पूछ रहा हूं, राकेश शर्मा अपने आप से पूछता है कि एक ही पोस्ट पर अगर 4, 6, 8, 10 लोग खड़े हैं,
तो उसे सेलेक्ट करने का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या वो मेरी बिरादरी का है, ये पैमाना होना चाहिए? क्या वो मेरे एरिया में से आता है, वो पैमाना होना चाहिए? मैं अगर हरियाणा का हूं तो क्या वो हरियाणा का, मुझे इसलिए उसको वोट दे देना चाहिए? या मैं किसी एक क्षेत्र विशेष का हूँ, किसी एरिया पर्टिकुलर में रहता हूँ, वो भी वहीं पड़ोस में रहता है, मुझे ये देखकर उसको वोट दे देना चाहिए? या मुझे उसके काम को देखकर वोट देना चाहिए? पूरी ईमानदारी से आप सोचना दोस्त, मैं भी सोचूंगा, आप भी सोचेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सोच ही एक सही नेतृत्व को सामने लाएगी। अगर कहीं आप चूक गए, अगर कहीं आप क्षेत्रवाद, जातिवाद या किसी भी वाद में आ गए, भाई भतीजावाद में आ गए, तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान करो। और उनका ज्यादा करोगे जिन्होंने किसी की चाय भी नहीं पी है। वो मेरे भाई बहन जो आज बड़ी खुशी खुशी लोगों के डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, या शराब पी रहे हैं, या मुर्गा खा रहे हैं, या और तरीके से ओबलाइज हो रहे हैं, वो समझ लें कि वो अपने आप को बेच रहे हैं दोस्तों। और अगर आप अपने आप को बेचकर वोट दिया, अपने आपने खुद अपनी वोट की कीमत तय कर दी कि मेरी वोट की कीमत 2 बोतल शराब है, या 10 बोतल शराब है, या 10 दिन खाना है, या कुछ चंद पैसे हैं, या जी हजूरी है, तो आपने किसी भी काइंड में अपने वोट को बेच दिया। और अगर आपने वोट को बेच दिया, तो यू हैव नो राइट इन फ्यूचर टू आस्क एनी कैंडिडेट अबाउट द डेवलपमेंट, अबाउट द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट। यू हैव नो राइट टू एंटर इन द बार ऑफिस। और अगर आप जाते हैं और आपकी बेइज्जती होती है, तो आप उसको डिजर्व करते हैं। क्यों देगा वो आपको इज्जत? उसने वोट लिया, उसने वोट की कीमत तय कर, उसने वोट की कीमत आपको दी, फिर किस बात के लिए आपको वो ओबलाइज करेगा? किस बात के लिए वो आपका वेलफेयर करेगा? और अगर करेगा तो वो भी फिर पैसे मांगे। वो जो आज कैंडिडेट आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50 लाख, डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ कैंडिडेट, तो वो आज आपको अगर इतना इन्वेस्ट करके आपसे वोट खरीद रहा है, तो फिर वो आपको वेलफेयर करने के लिए, जनरल वेलफेयर करने के लिए उसकी कई गुना कीमत वसूलेगा। ये सृष्टि का नियम, ये नेचर का नियम, कि जो देगा वो लेगा। आपने वोट खरीद अपनी बिकवा दी, बेच दी। अगर आपको फिर उनसे कोई काम कराना है, तो आपको उसकी कीमत अलग से पे करनी है। और वो कीमत आपके द्वारा लिए गए शराब की बोतल, अंडे, मीट, शराब, जो भी आप कहें, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ भी, उस कीमत से कई गुना ज्यादा हो। और सबसे ज्यादा आपकी जो बेइज्जती होगी, उसकी आप कल्पना करें कि आप बार ऑफिस में गए और वो आदमी आपको पहचानता नहीं है जिसने आपको सुबह उठते ही बोतलें भिजवाई थी। तब आप सोचेगा कि आपने कितना बड़ा गुनाह किया है। और अगर कहीं आपने किसी भी वाद में आकर किसी गलत कैंडिडेट को चुन लेते हैं, तो दोस्तों, ये न केवल आपका अपने साथ अन्याय होगा, वरना उन लोगों के साथ भी अन्याय होगा जो इन सब चीजों से दूर हैं, जो सिंपली वोटर हैं, जो चाहते हैं कि वकीलों का वेलफेयर, जो चाहते हैं कि वकीलों के वेलफेयर के साथ साथ इस लीगल फेटर्निटी का इज्जत सम्मान बढ़े, गौरव बढ़े, यहाँ बार और बेंच के रिलेशन अच्छे हों। अगर आपको चमचे चाहिए, अगर आपको चाटुकार चाहिए, अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो बेंच की गोदी में बैठे, अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो बार में आते ही चैम्बरों का लेन देन करें, बेचें, सीटें बेचें, या और डिफरेंट डिफरेंट वेज से मनी अर्निंग सोर्स देखें, तो आपकी मर्जी है। आप अपने वोट के राजा हैं, मालिक हैं, आप जिस मर्जी को वोट दे सकते। लेकिन आज योर माइंड ओपनर के थ्रू राकेश शर्मा आपसे पूछ रहा है, मैं खुद से भी पूछ रहा हूं, कि क्या मैं ये तय कर चुका हूं कि मुझे किस बिना पर वोट देनी है? क्या मुझे ये तय हो चुका है, मैं कर चुका हूं डिसाइड कि मैं किस पैमाने पर, किस पैरामीटर पर ला करके किसी भी कैंडिडेट को तोलूंगा? और अगर नहीं किया है, तो अभी वक्त है। आप सोचिए, आराम से सोचिए। चैनल को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा आपसे रूबरू, बात भी करूंगा। अभी शुरुआत है। मैं बताऊंगा कैंडिडेट्स की क्वालिटीज, कैसे कैसे कैंडिडेट चुनाव में आ रहे हैं, फ्रे में आ रहे हैं, क्या क्या लुभावने वायदे कर रहे हैं, मैं उनकी असलियत बताऊंगा। फिर एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं दोस्तों, पूरा मैं कहूंगा सेंचुरीज के तौर पर सैकड़ों की तादाद में कैंडिडेट्स आ रहे हैं। हर आदमी अपने आप को बेटर कह रहा है, हर आदमी अपने आप को अच्छा कह रहा है। ये अच्छा और बुरा, या काम करने वाला, वेलफेयर करने वाला, या चापलूस, या मौका परस्त, या बेईमान, जो भी आप उसको डिसाइड करना चाहें, ये आपके ऊपर है, हर वोटर के ऊपर। और अगर वोटर किसी भी लालच में, किसी भी तरह बायस्ड होकर के किसी गलत आदमी को चुनता है, तो वो लीगल फेटर्निटी के साथ अन्याय करता है।
हमें यहाँ से रोजी रोटी मिलती है दोस्तों। इस रोजी रोटी को सम्मान पूर्वक जीवन कमाने के लिए, अपने सम्मान को, अपने गौरव को बनाए रखने के लिए, इस लीगल फेटर्निटी को जिंदा रखने के लिए, स्वाभिमान के साथ जिंदा रखने के लिए आपको इन सब प्रलोभनों से, इन सब लालच से बचना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बच पाते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप लर्नेड कहलाएं। आप दूसरे फ्रे में चले जाइए। बहुत सारे लोग वायदे करते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जाने क्या क्या करते हैं, उनमें और आप में बहुत फर्क है। दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में, व्यवसाय तो खैर ये नहीं है, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस, किसी को लर्नेड नहीं बोला जाता। ओनली एडवोकेट हैज द प्रिविलेज, जिसके नाम से पहले लर्नेड बोला जाता है, लर्नेड काउंसिल सो एंड सो। इस लर्नेड शब्द की गरिमा को बनाए रखने के लिए दोस्तों आपको लालच त्यागना पड़ेगा, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, और आंखें खोल के दिमाग के तंतुओं को खोलकर डिसाइड करना पड़ेगा आप क्या करने जा रहे हैं, आप किसको चुनने जा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में आपको बताऊंगा अभी आने वाले दिनों में। मेरे पास कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोज हैं। इसी डीबीए की बात बता रहा हूँ। उस कोरोना काल में, उस कोविड काल में जब यहाँ लाइनें लगाई गई खाने के लिए, उस वक्त एक तरफ यहाँ लाइनें लग रही थी, मारा मारी मच रही थी 5-5 किलो राशन के लिए। उसी दौरान मैंने देखा कुछ लोग अय्याशी कर रहे थे। सॉरी, मैं अय्याशी शब्द कर रहा हूँ। उस लोग भी उस टाइम अपनी गाड़ियों में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। मैं ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करूंगा, बदकिस्मती से वो भी आज कैंडिडेट बनने की दौड़ में है, बन गए हैं या ये, मैं लाऊंगा उनको भी, आपको एक्सपोज करूंगा। डिसाइड आपने करना है व्हाट टू डू विद देम। तो दोस्तों मैं किसी भी तरीके से इस डिग्निटी को, बार की डिग्निटी को बचाने का प्रयास कर रहा हूं अपने छोटे से योर माइंड ओपनर चैनल से। आप मेरा साथ दें, सहयोग दें। कोई सुझाव आपको देना है आप मुझे डायरेक्ट दे सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास आएगा। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9818041934, 9818041934। और इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस अपील को अपने भाई की, अपने छोटे भाई की, अपने दोस्त की, अपने कुलीग की, इस अपील को आप ध्यान से सुन लें, सोच लें कि आपके ऊपर जो ये महती जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छा नेतृत्व लाएं, एक अच्छे नेतृत्व को चुने। क्या आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, पूरी अपनी मन की गहराइयों के साथ, आत्मा के साथ उस आदमी को वोट दे रहे हैं जो डिजर्व करता है, या आप, फिर रिपीट कर रहा हूं, कि आप बायस हो गए। ये मेरी अपील है। और सवाल यही है, बार बार रहेगा, मैं आखिरी दम तक पूछूंगा, चुनाव वाले दिन तक पूछूंगा कि आपने दोस्त पैमाना क्या तय किया है, किस पैरामीटर से आप वोट देने जा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई बात के साथ। इसी सीरीज को चालू रखेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू हम बनाए रखेंगे। कुछ आपसे बातें करेंगे, कुछ कैंडिडेट से करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे, कुछ विजन, जो फ्यूचर विजन जो कैंडिडेट्स के मन में है उनसे बात करेंगे। कोशिश करूंगा कैंडिडेट्स को आपके सामने लाऊं, उनसे आप पूछें, मैं पूछूं कि भाई किस लिए आए हो, क्या करना चाहते हो, और आज तक क्या किया है तुमने। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपने कोई एक काम, दो काम गिनवाइए तो सही दोस्त मेरे, किस बात पे आपको लीडर बनाऊं। तो ये सब चीजें आपको करनी है। आप मन बना लीजिए, अपने माइंड में चीजें सेट कर लीजिए, ताकि ये जो कुकुरमुत्तों की तरह जो भीड़ बढ़ी है कैंडिडेट्स की, जो ये रेनी सीजन के जो होते हैं ना चुनावी मेंढक, बरसाती मेंढक, ये बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को लगता है ये लड्डू है, खा लो और जाके कुर्सी पर बैठ जाओ, बहका लो बस 10 दिन 20 दिन लोगों को। इस चीज को नकारना है दोस्तों। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद।